हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। एडजेक्टिव्स जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी सीरीज पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसके पहले मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को भी नहीं देखा है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास सोल्यूशन है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दी है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव होते क्या हैं? एडजेक्टिव इज दैट वर्ड विच डिस्क्राइब्स और लिमिट्स नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं या जो एक लिमिट बताते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की। एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इनको आप डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनके बारे में आपको कोई बात बताते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्लैक, क्विक, टॉल, हैप्पी। ये आपके सामने कुछ एडजेक्टिव्स दिए हैं। अब ये किस तरह से किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं वो भी हम देखते हैं। अ ब्लैक हैट, हमें दिख रही है हैट है, कौन से कलर की है? ब्लैक कलर की है। तो ब्लैक क्या हो गया? एडजेक्टिव। मीन्स वो हैट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हैट का कलर बता रहे हैं, दैट इज़ ब्लैक। अ क्विक रैबिट, रैबिट है, दिख रहा है, बट कैसा है रैबिट? क्विक है। अ टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग विजिबल है, बट कैसी है बिल्डिंग? टॉल है। चाइल्ड है, अ हैप्पी चाइल्ड, चाइल्ड इज़ विजिबल, चाइल्ड दिख रहा है कि हाँ चाइल्ड है, बट कैसा है चाइल्ड? क्या वो उदास है या हैप्पी है? हैप्पी है, तो हैप्पी। सो ये वर्ड्स, एडजेक्टिव्स, वो वर्ड्स होते हैं जो आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। इसके 5 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नेक्स्ट क्वांटिटी, थर्ड नंबर्स, देन फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड एट लास्ट इट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो आज इस वीडियो में हम इन पांचों के बारे में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से। क्वालिटी मीन्स अगर आपको पता हो किसी चीज़ की विशेषता, हम बोलते हैं ना किसी क्वालिटी क्या है, तो उसकी विशेषता क्या है। तो वर्ड्स विच डिस्क्राइब द काइंड, किस तरह का है या उसकी क्वालिटी, उसकी विशेषता डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। हाउ या व्हाट काइंड, कैसा है। कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, तो वो कैसा है या किस तरह का है। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको मिल रहा है तो आप समझ लीजिए वो कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। अगर मैं इन बॉय के बारे में बात कर रही हूँ जो ऑनेस्ट है, और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हाउ इज़ दैट बॉय, वह लड़का कैसा है, तो आपको आंसर मिल रहा है कि वो लड़का एक ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट बॉय है। तो ऑनेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। सेकेंड देखते हैं। शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल। वह लड़की कैसी है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि वह लड़की कैसी है, तो इस सेंटेंस पे आपको आंसर मिल रहा है स्मार्ट के थ्रू कि वह लड़की स्मार्ट है, शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल। स्मार्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इन द सेम वे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी वोर अ नाइस फ्रॉक। फ्रॉक पहनी है उसने, तो कैसी फ्रॉक है वो? नाइस है। हाउ इज़ दैट फ्रॉक? नाइस। द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। एक क्रो ने कोशिश की, वो क्रो कैसा है? हाउ इज़ दैट क्रो? वो क्रो फुलिश है, वो क्रो ओल्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एडजेक्टिव्स यूज हैं, फुलिश और ओल्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। द पेंटिंग इज़ ब्यूटिफुल। हाँ, पेंटिंग तो हमें दिख रही है, बट हाउ इज़ द पेंटिंग? द पेंटिंग इज़ ब्यूटिफुल। राम इज़ अ टॉल बॉय। ओके, राम इज़ अ बॉय, फाइन, बट कैसा है वो लड़का? वो लड़का टॉल है। दिस इज़ अ रेड फ्लावर। हमें वो फ्लावर तो दिख रहा है, बट उसका कलर भी दिख रहा है हमको, दैट इज़ रेड। सो ये वर्ड्स क्या है? ये आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये आपको एक नाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और ये इन क्वेश्चंस का भी जवाब दे रहे हैं, हाउ या फिर व्हाट काइंड, किस तरह का। सो अगर आपको सेंटेंस में ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, हाउ का या व्हाट काइंड का, तो आप समझ लीजिए वो कौन से एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? आप बोलते हैं किसी चीज़ को मेजर करते हैं,
किसी चीज़ की आप कह सकते हैं कि इसको तोल दो, किसी चीज़ को तोल लेते हैं, किसी चीज़ को मेजर करते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होती है? वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, नाउन की क्वांटिटी। और ये किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं? हाउ मच। इन चीज़ों को आप 1 2 3 करके गिन नहीं सकते, लेकिन थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, ऐसे वर्ड से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही शोड मच पेशेंस, उसने पेशेंस तो शो किया, बट कितना पेशेंस? मच। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ की ध्यान रखो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, केयर करो, कितनी? लेकिन बहुत ज़्यादा। ग्रेट। आई वॉन्ट टू नो द होल स्टोरी, मुझे कहानी सुननी है। और एक सेंटेंस था, मुझे पूरी कहानी सुननी है। कितनी कहानी सुननी है? थोड़ी है, पूरी? पूरी, दैट इज होल। तो मुझे पूरी कहानी सुननी है। आप एक क्या बता रहे हैं? उसका एक क्वांटिटी बता रहे हैं कि मुझे कितनी कहानी सुननी है। मुझे आधी नहीं सुननी, मुझे पूरी सुननी है। ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, उसके पास थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ी सी इंटेलिजेंस है। द मैन लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, वो अपनी पूरी वेल्थ को खो चुका है। आई एट सम राइस, मैंने 1 या 2 राइस नहीं खाए हैं। आप कभी बोलते हैं कि मैंने 1 राइस खाया, मैंने 10 राइस खाए? नहीं, आप क्या बोलते हैं? मैंने थोड़े से राइस खाए, मैंने खूब सारे राइस खाए। तो सम। तो ये वर्ड्स जो हैं जैसे मच, ग्रेट, होल, लिटिल, ऑल, सम, ये सब क्या है? आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जो आपको मेजर, आप ऐसे जिसको 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको एक जनरल वे में सोच सकते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा है, ज़्यादा है, कम है। इस टाइप के वर्ड्स आपके क्वांटिटी को शो करते हैं। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं? वर्ड्स विच शो द नंबर ऑफ अ पर्सन और थिंग, ये आपको नंबर बताते हैं। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मैनी, कितने। और वो एक्चुअली इसके पहले जो हमने देखा था उसमें भी यही था हाउ मच, लेकिन वो अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए था। यहाँ पर काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे हम। एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे जिसको हम काउंट कर सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर आल्सो सबडिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। लेट अस सी देम। फर्स्ट इज डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, सेकेंड इज इंडेफिनेट, एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव। सो देयर आर 3 टाइप्स। तो 3 टाइप्स के न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं या नंबर एडजेक्टिव्स होते हैं। पहला है डेफिनेट, सेकेंड है इंडेफिनेट और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। तो चलिए इनको देखते हैं हम 1 बाय 1। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ये क्या होता है? डेफिनेट मीन्स होता है एक पर्टिकुलर नंबर, एक सर्टेन नंबर। ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये एक एग्जैक्ट नंबर को शो करते हैं। इसको भी 2 तरह से डिवाइड किया है, एक कार्डिनल में और एक ऑर्डिनल में। कार्डिनल मीन्स क्या होता है? जब हम बोलते हैं ना 1 2 3 4, ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल। एग्जाम्पल, आई हैव 2 पेंसिल्स। कितनी पेंसिल्स है? 2 पेंसिल है। शी हैज़ 5 चॉकलेट्स। हाउ मेनी चॉकलेट्स? 5। दे हैव 3 बुक्स। हाउ मेनी बुक्स? 3। सो ये नंबर्स डिनोट करते हैं। अब ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल्स आपको एक पोजीशन बताते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक पोजीशन बताते हैं, बट वो भी एग्जैक्ट कि हाँ फर्स्ट आई है तो वो लिटरली फर्स्ट आई, सेकेंड नहीं आई है, फर्स्ट। सेकेंड रो मीन्स फर्स्ट रो में या थर्ड रो में नहीं, सेकेंड रो में। सो एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हैं। सो कार्डिनल्स आपको नंबर बताते हैं, ऑर्डिनल्स आपको पोजीशन बताते हैं। नेक्स्ट वी विल सी इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जो है आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं, बट वो काउंटेबल ज़रूर होते हैं। ये आपको वहाँ पर भी देखने को मिले होंगे, कुछ वर्ड्स आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने पहले के एडजेक्टिव में क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव में भी देखे थे, बट वहाँ पर ऐसी चीज़ थी जो काउंटेबल नहीं थी, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, बट यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हैं ये। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। एक क्लास है, आपको ये पता है कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं एक क्लास के स्टूडेंट्स को। नो स्टूडेंट इज एब्सेंट, कोई स्टूडेंट एब्सेंट नहीं है। मैनी टीचर्स, तो आप टीचर्स को भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्यू गर्ल्स आर डांसिंग, कुछ गर्ल्स, अगेन गर्ल्स आर काउंटेबल, राइट। डू यू हैव एनी फ्रेंड, क्या आपकी कोई फ्रेंड है, फ्रेंड को हम काउंट कर सकते हैं। सम बॉयज़ आर मेकिंग नॉइज, अगेन बॉयज़ को भी हम काउंट कर सकते हैं, बट ये एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं, आपको ये नहीं बता रहे कि 53 कि 54 है या 20 है या 30 है,
बट ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. नो स्टूडेंट इज एब्सेंट. इवन यहाँ पे वन भी नहीं लिखा है. आप देखेंगे नो मीन्स एक भी नहीं. मैनी टीचर्स, बहुत सारी टीचर्स हैं. फ्यू गर्ल्स, कुछ गर्ल्स, कोई फ्रेंड, कुछ बॉयज़. तो यहाँ पर एक एग्जैक्ट नंबर शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं. सॉरी. नेक्स्ट विल सी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स. अब डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दीज आर द एडजेक्टिव्स विच रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर. दैट मीन्स एक टाइम पर आप हर एक पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न. हर लड़के को अपना टर्न लेना है. तो हम एक बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, हर बॉय के बारे में. इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी. इंडिया इस चीज़ की उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट करता है हर इंसान से अपनी ड्यूटी करने के लिए. आइदर स्टूडेंट इज एब्सेंट. अब आप यहाँ देखेंगे दो वर्ड्स हैं, आइदर और नाइदर. आइदर का मीनिंग होता है दो में से कोई एक, नाइदर का मीनिंग होता है दोनों में से एक भी नहीं. आइदर पॉजिटिव होता है, नाइदर नेगेटिव होता है. तो आइदर स्टूडेंट इज एब्सेंट मीन्स दोनों में से कोई एक स्टूडेंट एब्सेंट है. नाइदर ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग. दैट मीन्स मेरे दोनों फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड भी नहीं आ रहे हैं. और हमेशा याद रखिए ये हमेशा दो पर्सन या फिर दो थिंग्स, दो नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं. आइदर और नाइदर. आइदर पॉजिटिव होता है, नाइदर नेगेटिव होता है. नेक्स्ट टाइप जो एडजेक्टिव का है वो हम देखते हैं, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दीज आर द एडजेक्टिव्स दैट पॉइंट द पर्सन और द थिंग. ये पॉइंट आउट करते हैं, ये दिखाते हैं कि देखिए वह पर्सन है या यह चीज़ है. ये आपको विच क्वेश्चन का आंसर देते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं हम. दिस इज अ पेन. आप देख सकते हैं ये पेन है. दिस इज अ पेन. अगर मैं पूछूं विच इज, व्हाट इज दिस, या विच इज द पेन, दिस इज द पेन. विच पेन इज ब्लैक, दिस पेन इज ब्लैक. ओके, सो दिस, यह. दैट गर्ल इज ऑनेस्ट. अब गर्ल कहाँ है? गर्ल तो बड़ी दूर है यहाँ पर देखिए. तो अब गर्ल अगर दूर है तो मैं दिस तो नहीं यूज़ करूँगी. दूर है तो मैं क्या यूज़ करूँगी? दैट. ये पेन तो पास था इसलिए मैंने दिस यूज़ किया. दैट मीन्स जो चीज़ हमारे पास होती है हम उनके लिए क्या यूज़ करते हैं? दिस. और जो हमसे दूर होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दैट. बट बात आती है, तो अभी दोनों वन है ना. पेन भी वन देख सकते हैं, गर्ल भी वन है. बट अगर वन से ज़्यादा हो तो क्या करें? जैसे ये मैंगोज़ आप देख सकते हैं, वन तो नहीं है, वन से तो ज़्यादा है, राइट. सो अगर मोर देन वन होते हैं और पास होते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? दीज. दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? दीज. और दैट का जो प्लूरल है वो क्या हो जाएगा? दोज. ये देखिए, दोज पैरेट्स आर कलरफुल. वो कितने दूर है ना. तो जो आपसे दूर होती है चीज़ें और सिंगुलर नहीं प्लूरल होती है, मीन्स एक से ज़्यादा होती है, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? दोज. और ऐसी चीज़ जो आपके पास है बट बहुत सारी है, मीन्स एक से ज़्यादा है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? दीज. अगर एक चीज़ है जो आपके पास है तो आप क्या यूज़ करेंगे? दिस. और एक चीज़ जो आपसे दूर है तो आप क्या यूज़ करेंगे? दैट. ये क्या हो गया आपको? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो गए. अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स पर. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो आपके हमेशा क्वेश्चन पूछने में काम आते हैं. दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. दीज इंक्लूड, इनमें तीन तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, व्हाट, विच और हुज. देखते हैं हम किस तरह से यूज़ करते हैं. कोई एग्जाम्पल. दे आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस. ये हमेशा नाउन के साथ आपको मिलेंगे. एग्जाम्पल्स देखते हैं. व्हाट फूड डू यू वांट. फूड नाउन होता है, राइट. एक चीज नाउन है, राइट. सो क्या खाना चाहिए आपको? व्हाट नेम आर यू आर कॉल्ड बाय. आप किस नाम से पुकारे जाते हो? विच इज़ योर नोटबुक. आपकी कौन सी नोटबुक है? विच बुक आर यू रीडिंग. आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो? हुज ड्रेस इज दिस. यह ड्रेस किसकी है? हुज वीडियोज़ डू यू लाइक. किसके वीडियोज़ आपको पसंद हैं? सो दिस आर हुज. दैट मीन्स यहाँ हम देख सकते हैं फूड नाउन था, नेम अपने आप में ही नेम है, दैट मीन्स तो नाउन है ही सही. देन नोटबुक नाउन है, बुक नाउन है, ड्रेस नाउन है, वीडियोज़ नाउन है. तो ये सब नाउन के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछने के काम आते हैं. तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो आप नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए. आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ एंड हो रहा है इस टॉपिक का, वो है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश. अब एडजेक्टिव्स तो हमने देख लिया, एडजेक्टिव्स होते भी इतने सारे हैं. अगर आपके सामने 5 to 6 एडजेक्टिव्स दे दिए गए
और आपको बोला इनको अरेंज करो, कैसे करोगे? कुछ तो भी सीक्वेंस हो जाएगा? नहीं, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है एडजेक्टिव्स का भी। वो कैसा होता है हम देखते हैं। सबसे पहले ओपिनियन, आपकी क्या राय है उस चीज़ के बारे में, आपका ओपिनियन, आपका ये व्यू क्या है, आप क्या सोचते हो उस चीज़ के लिए। साइज, वो छोटा है, बड़ा है, क्या साइज है उस चीज़ की। एज मीन्स यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी 19 ईयर्स ओल्ड या 20 ईयर्स ओल्ड, पुराना है, नया है, दैट इज एज। शेप, उसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है, सर्कल है, ओवल है, कैसा शेप है उसका। कलर कौन सा है, ओरिजिन कहाँ से है वो। सपोज़ अगर आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, अगर अमेरिका से है तो आप अमेरिकन पर्सन, अमेरिकन बॉय, ओके। अगर आप किसी बैग के बारे में बात करें और बैग सपोज़ इंडिया से है तो इंडियन बैग, तो उसकी ओरिजिन कहाँ से है, मटेरियल का एक किस चीज़ से बना है। अगर पर्सन है तो ऑब्वियसली हम कुछ नहीं लिख सकते मटेरियल में, बट अगर कोई चीज़ है तो किस चीज़ से बना है। पर्पस, उसका काम क्या है। अगर हम जैसे इमेजिन कीजिए, मैं बोलती हूँ वुडन सर्विंग स्पून, सर्विंग स्पून, मैं स्पून के बारे में बात कर रही हूँ जो वुड की है मटेरियल, और सर्विंग मीन्स सर्व करने में काम आती है, सर्विंग स्पून। वेइंग मशीन, हम कहते हैं ना वेइंग मशीन, ऐसी मशीन जो वे करने में, जो तोलने में काम आती है, वेइंग मशीन। सो उसका पर्पस, ये ऑर्डर होता है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं सारे एडजेक्टिव्स हैं। अ लवली लार्ज एंड थिक राउंड ब्लैक स्पेनिश वुडन मिक्सिंग बोल, ये सब जो आपके दिख रहे हैं ना आपको, ये सब किसके बारे में है, ये बोल के बारे में बता रहे हैं आपको। BOWL, बोल, ना कि बाउल। बाउल जो हम बोलते हैं वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट वर्ड क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा करेक्ट, बोल, ना कि बॉल, बोल, ठीक है। तो बोल के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ओपिनियन दे रखा है, लवली, कैसी है ये, कैसा बोल है, लवली, बहुत अच्छा है। लार्ज मीन्स उसका साइज बता रहे हैं, कैसा है, बड़ा है। पुराना है कि नया है, पुराना है, एंटिक है। शेप कैसा है उसका, राउंड है, गोल है। कलर कौन सा है, ब्लैक है। कहाँ का है, स्पेन का है, स्पेनिश है। किस चीज़ का बना है, लकड़ी का बना है, वुडन है। किस काम आता है, मिक्स करने के काम आता है। सो दीज ऑल आर अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं ये सब। और ऐसे एडजेक्टिव्स मीन्स अगर कुछ एडजेक्टिव्स, दो या ज़्यादा एडजेक्टिव्स अगर आपको कहीं मिल जाते हैं, उनको आप इन्यूमरेशन ऑफ एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। सो आई होप टुडेज़ वीडियो इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आपको नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपको समझाऊं, तो वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं मुझे। और इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बचती है, वो है इसका एक पार्ट और है, वो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। क्योंकि अभी हमने एडजेक्टिव्स के बारे में देखा है, इसके बाद आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो उसका जो लिंक है उस वीडियो का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर चुकी हूँ। तो उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को ज़रूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय।